फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर आज अप्सरा मॉम की बेटी के बारे में सवाल उठ रहे हैं। बेटी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आंटी जी ने भी इसका जवाब दिया हुआ है कि ये आखिर ऐसा क्यों करती है मेरी बेटी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो बात करते हैं अप्सरा मॉम के बारे में। अप्सरा मॉम, देखिए, एक माँ बेटी का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ज़्यादा यूनिक होता है। और इस माँ बेटी के रिश्ते में अगर कई लोग सवाल करें, काफ़ी लोग सवाल भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि दुख होने वाली बात ही होती है कि जब हम किसी रिश्ते में अपनी बेटी के साथ, माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, वो दुनिया के सबसे बड़े रिश्ते से बड़ा होता है। क्योंकि एक बेटी को सिर्फ उसकी माँ ही समझ सकती है। और शादी के बाद तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आती है कि एक बेटी के लिए उसकी माँ क्या होती है और एक माँ के लिए उसकी बेटी क्या होती है। जब माँ और बेटी बिछड़ती है ना, तो सोचिए उस दिन कितना काला दिन होता होगा कि क्या है क्या नहीं है। माँ बेटी किसी को ऐसा दिन ना देखना पड़े कि जब उस बेटी से उसकी माँ छिन जाए। क्योंकि माँ और बेटी एक साथ दोनों बहुत ही खुश लगते हैं। वही सारी चीज़ें पूजा और आंटी जी को देखकर लगता है कि पूजा और आंटी जी एक दूसरे में बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। जब माँ और बेटी होती है तब किसी भी और रिश्ते की इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, माँ और बेटी पर्याप्त होती हैं। लेकिन यहाँ पर आंटी जी के लिए सभी रिश्ते बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। आंटी जी हर रिश्ते को बहुत बाखूबी से निभाती हैं, हर रिश्ते को सम्मान देती हैं। आप लोग समझ सकते हैं, आपने देखा भी होगा। हम इनका वीडियो बहुत ही गौर से देखते हैं। जब देखिए अप्सरा मॉम जब रंजना की मम्मी जा रही थी तो अप्सरा मॉम ने उनको कितने सारे गिफ्ट दिए हुए थे। एक गिफ्ट उनकी मम्मी के लिए था, एक भाभी के लिए था और दो गिफ्ट उनकी बहनों के लिए था। तो देखिए, कोई और होता तो इतना सब कुछ नहीं करता, बट आंटी जी ने किया है। वो भी जब रंजना इस हालत में थी, रंजना को कोई भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे क्या नहीं करे। तो माँ बेटी के रिश्ते पर ये सवाल है। देखिए, दुनिया में हर किसी की माँ नहीं होती है और हर किसी की बेटी नहीं होती है। लेकिन समय रहते अपने माँ की हमेशा कदर करना चाहिए। क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं होता और बेटी से बढ़कर कोई नहीं होता है। एक माँ के लिए अपने बेटे से कहीं ना कहीं ज़्यादा अपनी बेटी प्यारी होती है। और बेटी प्यारी क्यों होती है, इसका ये भी रीज़न है कि बेटियां ऐसी होती ही हैं। बेटियां बहुत संस्कारी होती हैं, अपनी माँ की हर बात को सुनती हैं, अपनी माँ की हर बात को मानती हैं। क्योंकि देखिए, बेटियां ही हैं। बेटियां जब घर में आती हैं ना, तो जो घर का आंगन होता है ना, वो उठता है, खिलखिला सा उठने लगता है और लगता है कि हाँ, बेटी आई है, बेटी आई है। बेटी के आने से बहुत ही चहल पहल हो जाती है। अगर वही चीज़ बेटी को अपने मायके में सम्मान ना मिले तो बेटी को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ हालात पर निर्भर करता है, हर चीज़ हालात से जुड़ा होता है। और जब हालात सही नहीं होते हैं ना, तो कुछ नहीं होता है। और पूजा के संस्कारों को लेकर भी बात की गई है कि पूजा बिहार में लड़कियों से बड़े लोग पैर छुड़वाते हैं, तो कहीं कहीं पर रिवाज होता भी है। हम लोगों के यहाँ ये सारे रिवाज नहीं होते कि लड़कियां अपने माँ बाप के पैर छुएं या फिर अपने बड़े भाई के या फिर बड़ी बहन के पैर छुए। ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों के यहाँ बेटियों से पैर भी नहीं छुलाए जाते। बेटियों को इतना माना जाता है, बट बिहार में छुलाए जाते हैं। बिहार में जितनी भी बेटियां होती हैं वो अपने रियल मम्मी पापा या मम्मी पापा की एज के चाचा चाची दादा दादी सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बहुत कम जगह पर होता है। क्योंकि बेटी को माता का रूप माना जाता है। बेटी में बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन बेटी से पैर नहीं छुलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ देखा है, इनके यहाँ होता भी है। वही चीज़ आज पूजा अपने वीडियो में बता रही थी कि हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है। हम लोगों के यहाँ जितने भी बड़े सदस्य होते हैं, जो भी होते हैं, उन सभी को पैर छूकर आशीर्वाद ही दिया जाता है। नहीं तो लोग कहेंगे, लोग कितना तेज घमंडी है बहू, और पैर भी नहीं छूती है। बहू तो छूती ही छूती है। बेटियों की भी संस्कार दिखते हैं पैर छूने से।
पैर छूने से बेटियों के संस्कार दिखते हैं कि इनके माँ बाप ने इनको कैसे सम्मान दिया है, कैसे संस्कार दिए। तो फ्रेंड्स वही चीज़ है कि बार बार ये टॉपिक आ रहा था सोशल मीडिया में, संस्कार वाला, तो हमने सोचा चलो क्यों ही ना एक वीडियो ही डाल दिया जाए संस्कारों पर। वैसे संस्कारों से किसी को कोई मतलब पड़ता ही नहीं है, बट समय रहते अगर किसी को मतलब पड़ता है तो पड़ता है, वैसे नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स अप्सरा मॉम बहुत ही दिल की सच्ची है। अप्सरा मॉम मतलब हर चीज़ को मतलब अपने अंदर ही अंदर मतलब घुट घुट के सहन कर रही है। यहाँ पर प्रिंस का रवैया देखो, प्रिंस किस तरीके से अप्सरा मोम को परेशान किए हैं और कितना मतलब उल्टा सीधा बोलता है। तब की देखिए आंटी जी बहुत ज़्यादा काम करने में बिजी हैं इस समय। आंटी जी के यहाँ बहुत आना जाना भी लगा हुआ है। अभी प्रिंस के ससुराल वाले पूरा पछाए हुए थे, भैया भी आया हुआ था, वो लोग चले गए। और पहले इसके पहले बुआ जी लोग आई थी, दादी लोग आई थी, सारे लोग आए हुए थे। और अभी देखिए मनीषा और सचिन भी आने वाले हैं। आज मनीषा और सचिन को आना है। अब देखिए कितने बजे तक मनीषा और सचिन आते हैं। पूजा को आज जाना है अपनी ससुराल, क्योंकि ससुराल में उसके यहाँ किसी की शादी है, तो वो शादी अटेंड करेगी। उसके बाद जब पूजा वहाँ से वापस करेगी तो यहाँ जरूर आएगी और सबसे मतलब मिलेगी। अभी किसी की शादी है इनके ससुराल में और मतलब ये ससुराल गई भी नहीं है उतना, तो जाना भी बनता है। और इनके हस्बैंड भी आ रहे हैं और इनकी बेटी है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही खेलती है यार। सच में ऐसे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं जो जिसको अपने मम्मी पापा से इतना ध्यान नहीं रहता है और कहीं भी खेलते रहते हैं, मन लगा कर खेलते रहते हैं। उसमें कुछ नहीं होता है उनको कि हम इनके साथ खेलना है कि हम उनके साथ नहीं खेलना है, हर किसी के साथ खेलते हैं। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे से बढ़कर क्या है आज की दुनिया में। जिसके पास बच्चे होते हैं ना उनको उसकी केयर बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की केयर करना भी बहुत बड़ी कला होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर पूजा के संस्कार ही ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर संस्कार नहीं होते तो आप लोग ही बोलते कि पूजा के अंदर कोई भी संस्कार नहीं है, पूजा ऐसी है वैसी है, किसी को भी किसी का नाम दे देते हो। ये तो बिल्कुल हमने देख लिया है इतने दिनों से कि आप लोग किसी को भी किसी का नाम दे देते हो। बस आपको तो नाम देना है सामने वाले इंसान को, उससे आपको कुछ मतलब नहीं होता कि आखिर सामने वाले इंसान को कोई तकलीफ हो रही है फिर दर्द हो रहा है, उससे कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रिंस ने अपनी माँ की क्लास लगा दी हुई है, माँ को कुछ नहीं आता है, माँ से पढ़वा रहे हैं भैया। और ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें बोल रहे हैं कि माँ से बढ़कर उनकी पत्नी है। तो सच में यार कितना कुछ बदल गया है। और जब भी प्रिंस के साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहले वो दोषी ठहराते हैं अपनी माँ को। उनको कोई नहीं दिखता, उनको अपनी फैमिली की माँ बहन भाभियाँ दिखती हैं और कोई नहीं दिखता है। ससुराल वालों के भी आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। यहाँ पर मतलब पूजा की जो मेहंदी लगी हुई है बहुत ही प्यारी लग रही थी और देखने में बहुत ही सुंदर थी। मेहंदी लगाने के बाद जो हाथों की चमक होती है ना वो अपने आप में बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। आज सुचिता बहुत ही प्यारी लग रही है और चली जाएगी अपनी ससुराल तो यहाँ पर सूना हो जाएगा, क्योंकि जब तक बेटियां घर में होती है तो रौनक होती है और जैसे ही बेटियां अपनी ससुराल चली जाती है तो घर की रौनक भी चली जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि बेटियां हमेशा अपने मायके जाया करें, तो इससे मायके वालों की भी शान बढ़ती है और बेटी को भी अच्छा लगता है। लेकिन कहीं कहीं बेटियां ससुराल नहीं जा पाती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।